हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज हम पजल की कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एग्जाम में पजल को सॉल्व कर सकते हैं। पजल का सबसे खासियत क्या है ना कि अगर हमें कंडीशन नोट करने अच्छे से आ गया और कंडीशन को एक दूसरे से लिंक करना अच्छे से आ गया ना, तो पजल हम यूँ बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज जो हमारी क्लास है इसमें हम पजल को सॉल्व करते हैं और हमारी IBPS कलर की जो एग्ज़ाम होने वाली है तो उस एग्ज़ाम में हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो ये पजल हमारा है, जो कि ये पजल आप देख पा रहे हो, ये है, देखते हैं किस टाइप का पजल है। तो ये कह रहा है कि आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। 9 पर्सन्स नाम दिया गया है, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो यहाँ तक तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, डायरेक्शन मतलब कि इंस्ट्रक्शन ही दिया गया था। तो इसमें क्या है, एक लीनियर लाइन में बैठे हुए हैं कितने पर्सन, 9 पर्सन, और सभी का फेसिंग क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यहाँ तक तो यूं ही हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, जो कि है यहाँ तक का क्वेश्चन। और ये जो कलर के एग्जाम में होगा ना, बिल्कुल आप ये प्रैक्टिस बोल लो कि कलर के एग्जाम के लिए आपका एकदम प्रैक्टिस का ये क्वेश्चन है, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन हमारा बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते। सबसे पहले 9 पर्सन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पर्सन हमारा हो गया। अब हम कंडीशन एक एक करके नोट करते चलेंगे और कंडीशन को इसमें मर्ज करते चलेंगे, ठीक है। W सीट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड एंड इज फिफ्थ। तो W क्या है, सेकेंड पे है, लास्ट से सेकेंड पर है, और 5th पर्सन अवे फ्रॉम V, और V से 5% दूरी पे है ना। पर्सन अवे फ्रॉम V से 5% दूर है। तो मीन्स कि अगर W को यहाँ रखते तो 1 2 3 4 5 मीन्स कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, V यहाँ पे आ जाएगा। यदि W यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 4 5 मीन्स कि V क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये कंडीशन इतना तक हो गया। अब क्या कर रहे हैं, Z 6 सेकेंड टू द राइट ऑफ V के राइट में 6 पे, तो V के राइट में है सेकेंड पे कौन, Z, तो V के राइट में सेकेंड, तो यहाँ पे Z आ जाएगा। V के राइट में सेकेंड, तो Z यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दो कंडीशन हमारा साथ साथ चल रहा है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर क्या करें, Z यहाँ तक हो गया। अब क्या करें, ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन Z एंड T, Z और T के बीच में, तो 1 2 3 T यहाँ पे हो जाएगा। 1 2 3 T, या तो यहाँ होगा 1 2 3 T यहाँ पे होगा। अब इसको छोड़ देते, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि हु सीट टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X, X के इमीडिएट लेफ्ट में, हु किसके लिए है, T के लिए, T जो है X के इमीडिएट लेफ्ट में, मीन्स कि इसमें X यहाँ हो जाएगा, तो इमीडिएट लेफ्ट में X में यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम T को यहाँ रखते तो अगर Z यहाँ है, T को यहाँ पे रखते तो इमीडिएट X नहीं हो पाएगा। तो मीन्स कि एक ही है कि T यहाँ पे होगा और X क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा ना। चलो नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। Y सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट में कौन है, Y, R के इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा, Y। अब यहाँ पे दो ही स्पेस है जो कि एक साथ है, यहाँ पे ये दो स्पेस है जो कि एक साथ है, मीन्स कि R और Y यहाँ आ जाएगा, इसमें R और Y यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। यू सिट एट वन ऑफ द एंड, यहाँ तक हो गया था, ये लाइन रह गया। Y सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, अच्छा ये भी हो गया था। U सिट्स एट वन ऑफ द एंड एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ S, U जो है ये कह रहा है वो एंड पे है, बट U जो है वो S के लेफ्ट में है। तो U अगर एंड पे होगा तो यहाँ पे एक ही जगह है, S के क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। ये कंडीशन बिल्कुल सही है। अगर U को यहाँ पे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, S के राइट में हो जाएगा। मीन्स कि ये हमारा जो कंडीशन है ये गलत है और ये बिल्कुल सही है, यही परफेक्ट हमारा ये अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं पड़ा और एक एक करके लाइन पढ़ते गए और हर एक कंडीशन
कंडीशन को एक दूसरे से लिंक करते हुए हमारा ये अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सी थर्ड टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में थर्ड कौन सा है, तो टी यहाँ पे है, ये रहा टी। टी के राइट में 1 2 3 कौन हो जाएगा, एस, मीन्स कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। क्लियर है। सेकेंड देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ आर एंड जेड। आर और जेड के बीच में, आर यहाँ पे है, जेड यहाँ पे, मीन्स कि इसके बीच में कौन हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा ना, 2 इधर मीन्स कि ये एक्स हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, एक्स ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेती हूँ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में यू का, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में यू का, तो जस्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है ना, इमीडिएट लेफ्ट, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड जेड। वाई और जेड के बीच में कितने पर्सन है, तो वाई एंड जेड, तो वाई है हमारा ये रहा और जेड ये रहा। वाई और जेड के बीच में कितना, दो 4 पर्सन हो गया वाई और जेड के बीच में, मीन्स कि मोर देन 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 ऑफ द फ्लोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फ्रॉम अ ग्रुप फाइंड द वन दैट डजंट बिलोंग टू द दैट ग्रुप। मीन्स कि इसमें से 4 तो सेम है बट एक इस ग्रुप पे नहीं है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं डब्ल्यू और टी। ठीक है, डब्ल्यू टी वाई और भी, डब्ल्यू और टी, डब्ल्यू यहाँ पे है, टी यहाँ पे, मीन्स कि 2 पर्सन छोड़ के, वाई हो गया और भी, तो वाई और भी मीन्स कि 2 पर्सन छोड़ के, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, आर और एक्स, आर एक्स एस टी, आर एक्स, आर यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, आर एक्स ही था ना, आर एक्स और एस टी, एस यहाँ पे है तो टी यहाँ पे 2 पर्सन, आर और एक्स मीन्स कि 3 पर्सन छोड़ के हो गया बीच में, ये 3 पर्सन छोड़ के हो गया, मीन्स कि आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हमारा यही हो जाएगा कि आर और, ठीक है, आंसर हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, आर एक्स एस टी, एक मिनट फिर से, और जेड और यू, जेड यहाँ पे है और यू यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हो गया। सॉरी, आर और एक्स, ये नीचे वाला नहीं देख के हम ऊपर देख रहे थे, ये तो हमारा क्रॉस है ना, आर और एक्स ये बिल्कुल सही है, 2 पर्सन करके है। ठीक है, एस और टी ये भी बिल्कुल सही है, एस और टी। 5 क्या था, जेड और यू मीन्स कि यहाँ पे मीन्स कि वही हमारा लास्ट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि ई हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, वो ऊपर वाला मिस्टेक हो गया, ऊपर वाला हमने देख रखा था बट ऊपर का तो हमारा पहले ही क्रॉस हो चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और पजल कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो ये नेक्स्ट पजल है जिसको इसे हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ये पजल कौन सा है। ठीक है, पढ़ के देख लेते हैं ये कौन सा पजल है। इसमें कह रहा है कि 9 portions M N O P Q R S T and U are sitting in a straight line such that all of them are facing toward north। ये भी वही है, स्ट्रेट लाइन में है मीन्स की, और उसके बाद क्या है कि ये सारे कौन से फेसिंग किए हुए, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुआ है। ठीक है, तो चलिए बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, यहाँ तक ठीक है। चलो ये अब हो गया, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करें, चलिए अब यहाँ तक हो गया। और अब इसके बाद बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब यू स्टेप पहले 9 पर्सन, कितना था 9 पर्सन, अब पहले 9 पर्सन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पर्सन का हो गया। अब उसके बाद क्या करें, यू स्टैंड 5th टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में 5th पे, हु डज नॉट स्टैंड एंड द इंड, हु किसके लिए, एन इंड पे नहीं है, मीन्स कि एन को यदि यहाँ पे रखते हैं तो 5th 1 2 3 4 5 मीन्स कि यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बन गया डायरेक्ट, एक ये दूसरा कंडीशन, यदि हम एन को यहाँ पे लेते हैं तो 1 2 3 4 5 यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक और बन सकता है बट अभी 2 लेके चलते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो 3rd बना लेंगे। ठीक है, चलिए रहने दो, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है, Only 1 person stand between and
क्यू, एंड और क्यू के बीच में केवल वन, तो एंड और क्यू के बीच में यहाँ पे वन पर्सन, यहाँ पे क्यू इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन को लिख लेते हैं, ठीक है, कि वन पर्सन किसके बीच में है, एंड और क्यू के बीच में, ठीक है। अब क्या कहते हैं, पी स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में, तो क्यू के लेफ्ट में थर्ड 1 2 एंड 3, तो क्यू के लेफ्ट में 3 कौन सा हो जाएगा, एन, तो क्यू के लेफ्ट में, तो इसका मतलब क्यू इधर नहीं आएगा, तो एन, तो 1 2 मीन्स कि क्यू क्या हो जाएगा, अगर हम क्यू को यहाँ पे रखते हैं तो क्यू के 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू के थर्ड में पी, तो P यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे N नहीं, यहाँ पे P होगा, ठीक है, P हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि द नंबर P स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ N इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू राइट ऑफ R, मतलब N के जो लेफ्ट में जितने पर्सन है न पर्सन है वो एक अधिक है किससे, आर के राइट से, आर के राइट में जितने पर्सन उससे एक अधिक है एन के लेफ्ट में, तो एन के लेफ्ट में एक है, इसका मतलब कि आर के इधर कोई भी नहीं होगा राइट में, तभी तो एक अधिक है, मीन्स कि राइट का इधर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो एन है, एन के लेफ्ट में क्या है, 2 पर्सन है, मीन्स कि आर यहाँ पे होना चाहिए, एंड आर एन के लेफ्ट में 2 पर्सन है, मीन्स कि आर को यहाँ होना चाहिए यू के स्थान पे, तभी तो इधर 1 होगा, तो इधर 2 होगा, 1 ज़्यादा होगा, तो ये कंडीशन ऑलरेडी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गया, तो इस कंडीशन को आप यहीं पे इरेज कर दो, ठीक है, यहीं पे इसको इरेज कर लेते हैं, और यहाँ पे अब बनेगा क्या, एक एन यहाँ था 5th में, मीन्स कि यहाँ पे कौन आ गया था, यू आ गया था, एन को एक जोड़ के क्यू, क्यू यहाँ पे था 1 2 3, पी यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है, इतना तक हो गया था। अब आर यहाँ पे इस कंडीशन में आर कहाँ पे आएगा, इधर अगर 3 पर्सन है, मीन्स कि यहाँ पे आर आ जाएगा, 2 पर्सन इधर हो जाएगा, क्लियर है। देखो अभी हम सिर्फ ये एक लेके भी चल सकते थे, बट हमने क्या किया, अगर हमारा एक कंडीशन रॉन्ग हो गया तो दोनों लेके चलते हैं, बट समझदारी इसमें थी कि पहले इसको कर लेते, रॉन्ग अगर होता तो इसको कर लेते, बट ये करने में बहुत, अगर हमने इस कंडीशन को बनाया है सेकेंड कंडीशन, तो ये भी करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग गया, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे साथ में ही लेके चला है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एज मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन क्या बिटवीन N और S, N और S के बीच में है, मीन्स कि P और Q के बीच में 2 पर्सन है, तो N और S के बीच में भी 2 पर्सन होगा, P और Q के बीच में यहाँ पे 2 पर्सन है, तो N और S के बीच में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पर्सन, क्योंकि इधर 2 पर्सन यहाँ पे तो आ रहा है, नहीं होगा तो इधर ही होगा, क्लियर है। चलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन O एंड M, O और M के बीच में पर्सन जो है, नंबर ऑफ पर्सन वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन M और T, M और T के बीच के में पर्सन से एक कम है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देख लो, अब इसमें कैसे मर्ज करेंगे, यहाँ पे अगर M डालती हूँ तो M यहाँ पे हो जाएगा, M और T के बीच में, M और T के बीच के पर्सन से एक कम है O और M के बीच में, कि M यहाँ पे होगा तो O यहाँ पे होगा, तो इसके बीच में 1 पर्सन M और T यहाँ पे, मीन्स कि M और T के बीच में कितना हो जाएगा, 2 पर्सन हो जाएगा ना, M और T के बीच में 2 पर्सन है, मीन्स कि एक कम M और O के बीच में, तो M और O के बीच में एक ही पर्सन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। चलो इसमें भी करके देख लेते हैं, M तो होगा ही दोनों में बीच में, तो बट M यहाँ रखते तो देखो 2 पर्सन इधर आ जाएगा, अगर M यहाँ रखते तो 2 पर्सन आ जाएगा, कम नहीं होगा, मीन्स कि ये हमारा बिल्कुल गलत है। हमने पहले ही कहा था कि इस एक को भी लेके हम चलेंगे, अगर रॉन्ग होगा तो हम सेकेंड चेक करेंगे, बट हमने देखा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, हमें पूरा कंडीशन याद था, हमने तुरंत नोट कर दिया, मिनिमम बहुत ज़्यादा लगा होगा तो मतलब 20 या 25 सेकेंड का हमें ये अरेंज करने में दोबारा लगा होगा, इसलिए हमने सेकेंड ये कंडीशन को कर लिया था, ठीक है, बट हमारा ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये कंडीशन ये बिल्कुल सही हुआ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को इस पर कर लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे कौन है,
इंट पे कौन है, पी और आर, तो पी और आर मीन्स की डी हमारा आंसर हो गया। उसके आगे देख लेते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में टी, तो एस के रिस्पेक्ट में टी का पोजीशन क्या हो जाएगा, एस के रिस्पेक्ट में टी का, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट सेकेंड, सेकेंड लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टू द लेफ्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू राइट ऑफ, इस यहाँ पे क्या आएगा, अब ये चीज देखो, यू के जो लेफ्ट में है पर्सन वो वन मोर है किससे, कि जो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे जो भी पर्सन होगा उसके राइट वाले पर्सन से, ठीक है ना। इन हिंदी में भी पढ़ लो, यू के बाईं ओर व्यक्तियों की संख्या के दाईं ओर व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है, तो यहाँ पे आप देखो इसमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू से क्या है, 2 2 4 2 6 पर्सन है, तो ये क्या है, ज़्यादा है मीन्स कि 5 पर्सन, तो ये क्या हो जाएगा, यू के पीछे 2 है मीन्स कि इसके पीछे क्या हो जाएगा, 3 पर्सन हो जाएगा, इसके पीछे 3 पर्सन, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5 मीन्स कि क्यू वाला आंसर हो जाएगा। तो क्यू वाला आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो मीन्स कि ए इसका आंसर बन जाएगा टी का ए, ठीक है ना, समझ में आया ना कैसे किए। इसके पीछे 2 पर्सन था, इससे एक कम था मीन्स इस साइड इसके लेफ्ट में क्या, इसके राइट में अगर 2 पर्सन था इसके लेफ्ट में ही, वैसे करो या फिर काउंट करके कर लो, बात बराबर ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन एन एंड एम, एन और एम के बीच में, एन ये रहा एम ये रहा, बीच में कितने, 3 पर्सन, तो 3 पर्सन इसके बीच में है, तो 3 पर्सन मीन्स कि ई इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेती हूँ, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में थर्ड, तो ओ के लेफ्ट में थर्ड, तो ओ यहाँ पे है लेफ्ट में थर्ड मीन्स कि एस हो जाएगा, तो एस कहाँ पे है, तो एस मीन्स कि बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पजल को हमें कैसे बनाना चाहिए, ये नहीं है कि एक बार पूरे कंडीशन को नोट कर ले फिर करे, वो भी तरीका बिल्कुल सही है, बट पीओ में सही रहता है, बट क्लर्क के एग्जाम में क्या होता है ना, बट क्लर्क के एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कंडीशन मर्ज करते हुए चलते हैं, बनाते ही चलते हैं क्वेश्चन को, इससे तब तो हम 35 क्वेश्चन रीजनिंग में 30 प्लस कम से कम कर पाते हैं ना, इसीलिए हमें इस तरीके से करना चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपना रिव्यू हमें ज़रूर बताएं। हाँ, और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि और आप किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं, मीन्स कि आपका जो भी वीक पोर्सन होगा हम उसी पे वीडियो बनाएंगे, जो भी रीजनिंग की हो या फिर मैथ की हो, जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। यदि आप डीआई को स्पेशल डीआई जो कि आपसे नहीं बन पा रहा हो, या फिर आप वो चीज़ चाहते हैं कि पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वो आपको डेफिनेटली कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।